सभी सात संगत को सतनाम सतगुरु जय रविदास। सात संगत जी कहते हैं उस रात पूरा गांव जाग रहा था, क्योंकि एक माँ अपने जवान बेटे की लाश के पास बैठी थी और बिलक बिलक कर रो रही थी। लोग कहते थे अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसी रात गांव की टूटी झोपड़ी में एक संत आ गए। हाथ में लकड़ी, आंखों में करुणा, होठों पर केवल एक शब्द सतनाम। और फिर जो हुआ उसे आज तक भी वो गांव भूल नहीं पाया। शरण पड़ा हूं करो भाव पारा। गंगा के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहीं रहता था रामू कुमार। बहुत गरीब था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। उसकी पत्नी सीता और एक जवान बेटा गोपाल, बस यही उसकी दुनिया थी। लेकिन पिछले 2 वर्षों से घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले सूखा पड़ा, फिर कर्ज बढ़ गया, फिर गोपाल बीमार रहने लगा। वैद्य की दवा, झाड़ फूंक सब कर लिया, लेकिन हालात से बदतर हो गए और हालात अधिक बिगड़ गए। एक रात गोपाल की सांसें बहुत तेज चलने लगी। सीता रोते हुए बोली कि हे गुरु महाराज, हे भगवान, मेरे बच्चे को बचा ले। रामू दौड़कर वैद्य को लाया, लेकिन वैद्य ने भी सिर झुका लिया। अब इसे मालिक ही बचा सकता है। पूरा घर रोने लगा। गांव वाले बाहर खड़े थे। अचानक दूर रास्ते से भजन की एक आवाज आई, जहां सतनाम शब्द गूंज रहा था, बहुत ही मीठी ध्वनि के साथ। बारिश शुरू हो चुकी थी। कीचड़ भरे रास्ते थे। सभी रास्तों पर कीचड़ हो रहा था। कुछ संत आते दिखाई दिए। उन संतों के बीच में एक महान शख्सियत, महान पूर्ण गुरु संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज। चेहरे पर अद्भुत शांति और हजारों सूर्यों का प्रकाश। वो थे सतगुरु समनदास जी महाराज। गांव वाले दौड़े, महाराज, एक माँ का घर उजड़ रहा है। समनदास जी महाराज बिना कुछ बोले सीधे उस झोपड़ी की ओर बढ़ गए। दुख की काली रात में ना कोई हमारा, नाम तुम्हारा सुन पड़ा, चमक का भाग सितारा। झोपड़ी के भीतर सीता अपने बेटे के सिर को गोद में लिए बिलक बिलक कर रो रही थी। समनदास जी महाराज धीरे से उसके पास जाकर बैठ गए। बोले, भगतनी रो मत। सीता फूट पड़ी और खूब रोने लगी। महाराज, मेरा लड़का चला जाएगा, वो मर जाएगा। मैं उसके बिना कैसे रहूंगी? उसका बुरा हाल था। समनदास जी महाराज ने गोपाल के माथे पर हाथ रखा, आंखें बंद करी, धीरे धीरे से बोले, सतनाम। पूरा वातावरण जैसे बिल्कुल शांत हो गया। जिस समय गुरुजी अंतर ध्यान हुए, उस समय मानो ब्रह्मांड की सारी शक्ति महाराज के पास थी। बोले, उसी समय वहां महाराज ने उसकी रक्षा करी। संत रविदास महाराज कहते थे, दुख इंसान को तोड़ते नहीं, बल्कि मालिक के पास लाने के लिए उनके पास दुख आते हैं। दुख से कभी घबराना नहीं चाहिए। यदि दुख आया है तो उसके बदले में भी रास्ता अलग से ही सुखी का निकलेगा। फिर रामू ने पूछा, तू आखिरी बार कब हंसा था?
रामू रो पड़ा। महाराज, गरीबी ने हंसी छीन ली। समनदास जी महाराज बोले, गरीबी रोटी की नहीं होती, उम्मीद की सबसे खतरनाक होती है। उस रात पूरा गांव झोपड़ी के बाहर बैठा था। बारिश रुक चुकी थी। सभी घरों में दीपक जल रहे थे। समनदास जी महाराज धीरे धीरे सतनाम का जाप लोगों को बताने लगे। धीरे धीरे रोते हुए लोग शांत होने लगे। किसी की आंखें बंद और किसी के आंसू बह रहे थे, जैसे वर्षों के बाद गांव में कोई शांति उतरी हो। सूखे मन में नाम बसाकर अमृत धारा, टूटी नैया पार लगा दे गुरु महाराज हमारा। सुबह होने लगी। गोपाल धीरे धीरे आंख खोली। सीता भी चीख पड़ी, मेरा बच्चा। पूरा गांव सतनाम शब्द से गूंज उठा। लेकिन समनदास जी महाराज मुस्कुराए। चमत्कार हुआ, शरीर का नहीं हुआ। चमत्कार उस रात का हुआ जब पूरा गांव पहली बार मालिक को याद करने बैठा था। पूरा वातावरण आंसू में भर गया। उस दिन के बाद गांव बदल गया। जहां पहले गलियां थी, उन गलियों के अंदर लोग बैठने लगे और एक दूसरे के साथ गुरु महाराज की चर्चा करने लगे, भजन होने लगे। लोग पहले अकेले रहते थे, अब वे साथ इकट्ठा रहने लगे। अब सब कुछ एक दूसरे का सहारा बनने लगे। हर शाम दीपक जलते, पूरा गांव गाता सतनाम। महाराज रविदास जी की वानियों से पूरा गांव गूंजने लगा। पत्थर जैसे मन पिघले, बरसी ऐसी धारा। समनदास गुरु मिल गए, खुल गया भवपारा। कुछ दिनों बाद सारी संगत नॉर्मल हो गई और वे उन्होंने फिर महाराज को बुलाया। समनदास जी महाराज सबको उन्होंने सही ज्ञान उपदेश दिया और उन्होंने सबको रविदास महाराज के नाम शब्द से जोड़ा। जब वो नाम शब्द सबको दे दिया, सब अपने घर में सुखी हो गए। तो अगले दिन जब महाराज जी जाने लगे तो पूरा गांव रोने लगा। सीता भी उनके चरणों में गिर पड़ी, महाराज अब हमारा बच्चा आपने बचा लिया है, अब वो बिल्कुल ठीक है। महाराज बोले, मैंने कुछ नहीं किया। जहाँ प्रेम और नाम आ जाए वहाँ मालिक सतगुरु खुद ही आ जाता है। कहते हैं आज भी उस गांव में रात होते ही लोग दीपक जलाते हैं, बच्चों को संत रविदास जी की कथाएं सुनाते हैं। एक रात जब सब उम्मीद हार चुके थे, तब एक संत आया था जिसने टूटे हुए घरों को फिर से रोशनी जला दी। शरण पड़ा हूं, करो भव सागर पार। जहां सच्चे मन से सतनाम लिया जाता है, वहां संत दूर नहीं रहते, उनके पास रहते हैं। तो साध संगत जी, ये एक अद्भुत कथा जो आपने सुनी, ये हकीकत में ही है। ये कोई दृष्टांत नहीं है, कोई कहानी नहीं है। ये उस कुम्हार परिवार की, जब वो गुरु जी की शरण में गए और वहाँ एक गांव उस पूरे गांव में कोई एक ही घर गुरु जी की शरण में नहीं लगा। उस गांव के 200 परिवार महाराज रविदास जी की शरण में लगे और सबने गुरु महाराज का जय जयकार किया। उनका सत्संग वे अपने गांव में आज भी करते हैं। तो संगत जी, ये जो दृष्टांत आपने सुना, ये बहुत ही अद्भुत था। मैं आप लोगों से दो बात यही करना चाहता हूँ कि यदि आप भी इस वीडियो पे नए हैं और अभी आपने गुरु महाराज की शरण नहीं ली, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मानुष जन्म बड़ी दुर्लभ है, मिले न बारंबार। जो ही फल पेड़ से गिर गया वो बहुरी डाल पे नहीं लगता। इसलिए आप समय रहते ही गुरु कर लीजिएगा, क्योंकि इतना बड़ा जीवन है, इतने बड़े बड़े दुख संकट इसमें है। उन संकटों से हमें कौन उबारता है?
गुरु महाराज उभार सकते हैं, वो परमात्मा उभार सकता है। इसीलिए संगत जी सावधान, गुरु होना चाहिए बिल्कुल अद्भुत अखंड ज्योति का गुरु। हमारे आज वर्तमान युग के जो पूर्ण सतगुरु हैं समनदास जी महाराज, उनके नाम शब्द से आप जुड़िए, किसी भी महात्मा से आप नाम की दीक्षा लीजिएगा और गुरु महाराज का भजन करना शुरू करिएगा। देखना 10 दिन 5 दिन में ही आपका जीवन बदल जाएगा। और अपने घर में गद्दी लगाए गुरु महाराज की, वहीं भोग लगाए गुरु जी को, फिर सब मिलजुल कर प्रेम से गाए। तो साथ संगत जी, आज की हमारी ये वीडियो, ये जो गुरु महाराज समनदास महाराज की जो महिमा आपने सुनी है, ये आपको कैसी लगी है? यदि आप वाकई आपके दिल को छू गई हो तो आप इस वीडियो को 10-20 लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी भरने के लिए सतनाम संत रविदास महाराज की जय जरूर लिखना, अपना अनुभव शेयर जरूर करना। जब हम एक दूसरे से यूट्यूब या फेसबुक पर मिलते हैं तो वहाँ भी आपस में प्रेम भाव होना चाहिए। तो सभी साथ संगत को एक बार फिर से सतनाम सतगुरु जय रविदास। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु समनदास महाराज की जय, गुरु मेहतादास महाराज की जय। यदि आप भी किसी दुख से पीड़ित हैं, परेशान हैं कि कोई हवा बाल आपको परेशान कर रहा है, तो हमारे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपको सही गुरु महाराज का उपचार बता सकते हैं। और यदि आप नाम से जुड़ना चाहते हैं तो भी आप हमारे इस नंबर से हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हम भी गुरु महाराज की शरण में आना चाहते हैं। तभी आपको महाराज रविदास जी के जो मूल मंत्र हैं वे आपको दिए जाएंगे। सतनाम सतगुरु जय रविदास। गुरु महाराज सबका भला करें।